झारखंड राज्य इन 25 सालों में मजाक का विषय बन चुका है। एक भी पेपर फेयर नहीं हो पाता है। 20 साल में यहाँ पे एक भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जो ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ और क्लीन तरीके से एग्जाम लिया गया हो। राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम दिल्ली के जंतर मंतर की तरह छात्रों के आक्रोश से गूंज रहा है। झारखंड में 14वीं जेपीएससी में हुई अनियमितता और पेपर लीक, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में हुई अनियमितता के मुद्दों को लेकर छात्रों का आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। पिछले 12 दिनों से छात्र इसी मैदान में दिन और रात पूरी तरह से सत्याग्रह पर जुटे हुए हैं। हम छात्रों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि आखिरकार उनके आंदोलन के पीछे की वजह क्या है और उनकी मांगे क्या है। हमारे आने वाले युवाओं को छोटे मछलियों की तरह निगलने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, न उनके कंठ से पानी गया है न दाना गया है। आज ये दिन लाने का नौबत कहीं न कहीं हमारे सिस्टम के वजह से हमें ये दिन देखने को पड़ रहा है। मेरा नाम आशीष चौधरी है और मैं जीएसएससी और जेपीएससी दोनों की वैकेंसीज भरता हूँ, फार्मेसी वाले। ठीक है, हमने सरकार से इतनी ज्यादा उम्मीद रखी थी जब ये सरकार बनी कि हेमंत सोरेन झारखंड के युवाओं को एक अच्छा भविष्य देंगे, टाइमली एग्जाम होगा, टाइमली रिजल्ट आएगा और जो है सीटें बेची नहीं जाएंगी। ये भरोसा हमें हेमंत सोरेन ने दिया था। लेकिन क्या हुआ, ये खुद सीटें बेचने लग गए, टाइमली एग्जाम नहीं कराने लग गए और झारखंड के युवाओं का भविष्य को पूरी तरह से अंधकार में डालने लग गए। इस बात से हम बहुत परेशान है। 2024 में हमारा फार्मेसी का वैकेंसी आया था, जीएसएससी पैरामेडिकल का। उसको क्या किया गया, पोस्टपोन करते गया कि हाँ इस टाइम एग्जाम होगा, इस टाइम एग्जाम होगा। अब लास्ट में क्या हुआ, रद्द हो गया। हमारा इतने साल का तैयारी क्या हो जाता है, पानी में चला जाता है। फिर दोबारा वो वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। बोला गया कि वेतनमान चेंज कराया जाएगा। 1 साल या 2 साल का समय लगता है क्या? 4 महीने में हो जाना चाहिए था। तो फार्मेसी के फील्ड में भी लाखों छात्र बेरोजगार हैं, हताश है, परेशान है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उसमें से एक मैं भी। ये समस्या है। और जेपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का भी वैकेंसी आया हुआ है, फॉर्म हमने भरा, अभी तक एग्जाम का डेट का कुछ पता नहीं है। अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, 60 लाख में सीटें बिक रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, लोगों को फोन आ रहे हैं। तो हेमंत सोरेन जी, इस बात का जवाब आपके पास क्यों नहीं है? लोगों को जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपने कल इंटरव्यू में कहा, आज ही कहा कि आप संवेदनशील हैं। तो जो भूख हड़ताल में बच्चे बैठे हैं उनसे मिलने आप क्यों नहीं आए? महोदय आइए। आप तो जंतर मंतर में जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था उसके लिए बिल्कुल संवेदनशील थे, रोज रिपोस्ट करते थे। यहाँ के प्रोटेस्ट में क्या हो गया? ये तो आपका निजी आवास है, निजी घर है। हम आपके बच्चे हैं, आपके अपने लोग हैं। हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और हमारे साथ इस तरह का गलत आचरण मत करिए। हम मेहनत करने वाले बच्चे हैं। हम मेहनत से जो भी आप 10, 20, 50, 300 सीट आओगे, हम उसी में सिलेक्शन ले लेंगे। बाकायदा हमें चाहिए कि फेयर एग्जाम हो, टाइमली एग्जाम हो। इस बात की अकाउंटेबिलिटी हमें आपसे चाहिए। सर, मेरा नाम दिवाकर कुमार है और मैं गिरिडीह जिले से आया हुआ हूँ। और ये आंदोलन हम ही लोगों ने स्टार्टिंग में सर 10-15 लड़कों ने मिलकर शुरू किया था और उस दिन से लगातार हम लोग इस आंदोलन में डटे हुए हैं। चाहे दिन हो, रात हो, चाहे भारी बरसात हो, हम लोग लगातार इस आंदोलन में डटे हुए हैं। सिर्फ एक ही चीज को लेकर सर कि 25 सालों में, ये 26 साल जो अभी होने को चला है झारखंड को, 26 साल में यहाँ पे एक भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जो ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ और क्लीन तरीके से एग्जाम लिया गया हो। यहाँ सर हम लोग एग्जाम देते हैं, एक एग्जाम होता है ना सर, अभी सुने होंगे आप लोग पंचवर्षीय योजना। सर ये पंचवर्षीय योजना की तरह जेपीएससी है सर, 5 साल में आती है और एक बार आती है और 100 सीट, 120 सीट लेके आती है। उसमें भी हम लोग फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं सर, क्योंकि मैं जेपीएससी और यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ। और सर बाकायदा मैंने 14 जेपीएससी रेगुलर और बैकलॉग 2025 दिया था सर। 152 करेक्ट करने के बावजूद भी हम लोग जैसे मेधावी छात्र का पीडीएफ लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, यहाँ की जो सरकार है, वो किस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त हो चुकी है। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, जो छात्रों का भविष्य बिक रहा है इस राज्य में, उसके खिलाफ जो आवाज है, और मैं ये पहले बता देना चाहूंगी कि ये कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ना हमारे पार्टी का झंडा ना बैनर है। जब हमारा पार्टी नहीं था, छात्र नेता देवेंद्र महतो शुरू से छात्रों के लिए लड़ते आए हैं।
या हमारे सुप्रीमो भी एक गरीब घर के होते हुए भी छात्रों को मुफ्त में शिक्षा देते थे, वो ट्यूशन पढ़ाते थे, उसका 1 रुपया किसी से फी नहीं लेते थे। और साथ ही हमारा समर्थन शुरू से हमारे विधायक का, हमारे पार्टी का आज जो जिला डीसी कार्यालय में हुआ वो पार्टी के बैनर तले हुआ, पार्टी के पूरे लोग थे, पर ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। हमारा जो मांग है 14वीं जेपीएससी की परीक्षा को लेकर है, जो 14वीं जेपीएससी में धांधली की गई है और धांधली में लोग आरोपी पाए गए भी है, बहुत सारे लोग हिरासत में भी है। और जो जेपीएससी के अध्यक्ष एल खानते जी, उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है, जिसको देखते हुए झारखंड सरकार ने 14वीं जेपीएससी की मेंस की परीक्षा को रद्द कर दी। लेकिन जब आपने 14वीं जेपीएससी की मेंस की परीक्षा जो इसको स्थगित कर दी, लोग हिरासत में है, जेपीएससी के अध्यक्ष ने खुद इस्तीफा दे दिया, तो महोदय मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब इतनी सारी गड़बड़ियां पाई गई, लोग कसूरवार पाए गए, तो आप 14वीं जेपीएससी की परीक्षा को रद्द क्यों नहीं करते? क्योंकि आखिर गड़बड़ी के कारण लोग हिरासत में, तो हमारा मुख्य मांग है। और छात्र नेता देवेंद्र महतो जी आज अनशन का उनका 3वां दिन है, एक बूंद ना वो पानी लिए है ना लिक्विड लिए है, और आंदोलन का 11वां दिन है। मैं स्पष्ट शब्दों में राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर वास्तव में विषम गुरु शिबू सोरेन के रास्ते पर राज्य सरकार चल रही है, तो सबसे पहले सत्र शुरू होने से पहले वो छात्रों से संवाद करें और जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। क्योंकि झारखंड राज्य इन 25 सालों में मजाक का विषय बन चुका है, एक भी पेपर फेयर नहीं हो पाता है। एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल रसातल में जा चुका है और इसका मूल कारण है हमारी राजनीतिक चिंतन करने वाले लोग, जिनको हमने, हमारे लोगों ने सत्ता में बैठाया। उन लोग तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने स्पष्ट कहा है छात्रों से कि बेशक, और मैं राज्य का इकलौता विधायक हूँ जो विद्यार्थी भी है, मैं इकलौता विधायक हूँ राज्य का, और राज्य के इतिहास का, 25 सालों के इतिहास का जो विद्यार्थी और विधायक दोनों है। मैंने छात्रों से स्पष्ट कहा है कि मैं सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन में साथ रहूंगा। आज हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से 24 जिला में प्रदर्शन किया और यहाँ हमारे छात्रों के समर्थन में, रांची में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके समर्थन में हमने 24 जिला में आज कार्यक्रम किया। 24 जिला के उपायुक्त को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उसके बाद हम गिरिडीह, फिर हम धनबाद, बोकारो, रामगढ़ के बाद हम राजधानी रांची पहुंचे हैं छात्र प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए। परसों से विधानसभा का सत्र है और मैं आपको छात्रों को आश्वस्त करता हूं, इस बार हालांकि कम समय का सेशन है, 4 दिन का ही रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा गूंजेगा तो पेपर लीक का ही मुद्दा रहेगा। मैं इसके लिए आपको पूरे छात्रों को स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग आज उस चीज को अनुभव करते हैं। बेशक विधायक बन गए हैं, 2 लाख से ज्यादा हमारी सैलरी है, लेकिन हमने विधायकी का कभी रुतबा अपने आप में नहीं पाला है। हमने कभी अनुभव नहीं किया हमें कि विधायक बने हैं। आज भी हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार वही है कि हम एक स्ट्रगल फैमिली से आते हैं, वही रुतबा हमारा है, वही पहनावा, वही रहन सहन। तो आज भी हम छात्रों के बीच रहते हैं, छात्रों के बीच से आते हैं और उस दर्द को हम समझते हैं। हमने देखा है अपने गांव को, हमने देखा है तोप चाची को, कि तोप चाची में हम लोग बस में हाथ रख देते थे, वो बस रुकती थी, हमारे घर के गार्जियन उसमें सब्जी भरते थे पीछे कि मेरा बेटा हजारीबाग में रिसीव करने लगे सब्जी। हम लोग चावल के बोरे पीछे भरते थे बस में, विजय, पम्मी, बुंदेला, शिवम, बस का सारा नाम याद है हमको। वो हजारीबाग में हमारा बेटा बस गाड़ी को रिसीव कर लेगा चावल को। तो हमने देखा उस दर्द को, आज भी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ आने से पहले हम पुस्तकालय गए थे, जहाँ हमारे राज्य के सैकड़ों बच्चे बच्चियां 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाई करते, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनका भी यही सवाल था कि कब इस राज्य की व्यवस्था सुधरेगी।